आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। मुल्क आज यौम आईन और आईन को अपनाने के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने शहरियों पर जोर दिया कि वो अपने तर्ज अमल में आईनी नजरियात को अपनाएं, बुनियादी फराइज को पूरा करें और तरक्की याफ्ता भारत के कौमी मकसद के हुसूल के लिए काम करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आईन को रहनुमाई करने वाली एक रोशनी और हजारों साल की मुल्क की अजीम रिवायत का जदीद इजहार करार दिया। हुकूमत ने 15 रियासतों के लिए कुदरती आफात से निमटने और सलाहियत साजी के प्रोजेक्टों के लिए 1115 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। मुल्क 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के शहीदों को याद कर रहा है। जाबाजों को खिराज अकीदत पेश करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत दहशतगर्दी की तमाम शक्लों का खात्मा करने के लिए पुरअज़्म है। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज यौम आईन मना रहा है। भारतीय आईन को इख्तियार किए जाने के 75 साल मनाने के लिए आज से साल भर जारी रहने वाली तकरीबात का आगाज होगा। 26 नवंबर 1949 को कानून साज असेंबली ने आईन को अपनाया था, जिसे 26 जनवरी 1950 को नाफिज किया गया था। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने लोगों से जोर देकर कहा है कि वो अपनी शख्सियत में आईनी अक़दार का इजहार करें और 2047 तक एक तरक्की याफ्ता भारत के कौमी हदफ को हासिल करने की जानिब अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों और काम को पूरा करें। नई दिल्ली में संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में यौम आईन के मौके पर एक बड़ी तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने भारत के आईन को एक जिंदा और तरक्की पजीर दस्तावेज करार दिया, जिसके जरिए मुल्क समाजी इंसाफ और सबकी शमूलियत वाली तरक्की के अहदाफ को हासिल कर रहा है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत के आईन में बयान की गई इंसाफ, आज़ादी, बराबरी और भाईचारे से शहरियों को खुशहाल बनाने का मौका हासिल होता है और समाज में लोग एक दूसरे की देखभाल करते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क अगले साल 26 जनवरी पर एक जमहूरिया बनने की 75वीं सालगिरह मनाएगा और इस तरह की तकरीबात के मौके पर लोगों को मुस्तकबिल के बारे में बेहतर मंसूबाबंदी करने के मौके पैदा होंगे। इस मौके पर एक यादगारी सिक्का भी जारी किया गया। सदर जमहूरिया ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मेंबरान से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने ऐसे लोगों को कानूनी मदद देने के लिए काम किया है जिनके पास जराए की कमी है। दंड के स्थान पर न्याय तथा अपराध के स्थान पर सुरक्षा की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पारित करके सांसदों ने आधुनिक सोच को अपनाने का प्रभावशाली परिचय दिया है। ऐसे अनेक अधिनियमों को पारित करने के लिए मैं सभी सांसदों की सराहना करती हूँ। अपने खिताब में नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि अगर पार्टियां जात को मुल्क से ऊपर रखेंगी तो हमारी आजादी मफलूज हो जाएगी। दिस इज एन ओकेजन टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस कोर वैल्यूज एंड रीअफर्म आवर डेडिकेशन टू इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स। दिस मास्टरपीस इज अ ट्रिब्यूट to the profound foresight and unwavering dedication of founding fathers of our Constitution, who for about 3 years shaped our nation's destiny, exemplifying decorum and dedication, navigating contentious and divisive issues with focus on consensus and understanding.
लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने इस मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हमारा आईन हमारे लोगों की कुर्बानी, इत्तेहाद, ताकत और सलाहियत का नतीजा है। उन्होंने कहा कि आईन साज असेंबली ने मेंबरान के नजरियात को एहतराम के साथ देखा और कहा कि इस तरह की रिवायत जारी रहनी चाहिए। सभी समाज के व्यक्ति संविधान का सम्मान करते हैं, संविधान की मूल भावना, विचार और विश्वास को अनुसार करते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि सबको इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। इस संविधान सबका है, संविधान 140 करोड़ जनता का है। आईन तैयार करने वालों के ताउन को एजाज देने के लिए हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान के नारे के तहत यौम आईन की तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस मौके पर स्कूलों, दफ्तरों और दीगर मकामात पर लोग आईन की तमहीद को पढ़ रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय आईन की 75वीं सालगिरह के मौके पर तमाम शहरियों को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि हमारा आईन मुल्क की रहनुमाई करने वाली रोशनी है। वजीर आजम ने कहा कि भारतीय आईन हजारों साल की अजीम रिवायत का जदीद इजहार है। उन्होंने कहा कि आज मुल्क पूरी सलाहियत के साथ आगे बढ़ रहा है और अपनी गूनागूनियत पर फख्र कर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम सुप्रीम कोर्ट में यौम आईन की तकरीबात में शिरकत करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी एक इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। इस प्रोग्राम का एहतमाम भारत की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया जा रहा है। भारत ने आइंदा 10 साल में पूरी दुनिया की दूध की कुल पैदावार का 1/3 दूध पैदा करने का हदफ रखा है। दूध के कौमी दिन के मौके पर आकाशवाणी से खुसूसी बात करते हुए गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जिसका मशहूर नाम अमूल है, के मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत मेहता ने बताया कि अमूल फेडरेशन इस हदफ को हासिल करने के लिए एक बड़ा रोल अदा करने का निशाना रखती है। मरकजी हुकूमत ने 15 रियासतों के लिए कुदरती आफात की रोकथाम और सलाहियत साजी के प्रोजेक्टों के लिए 1115 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में एक आला सतही कमेटी ने इस फंड की मंजूरी दी। मज़कूरा कमेटी ने 8 शिमाल मशरकी रियासतों के लिए 378 करोड़ रुपए, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए 139 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपए, कर्नाटक और केरला के लिए 72 करोड़ रुपए और तमिलनाडु और मगरबी बंगाल के लिए 50 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुंबई में महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के साथ मिलकर आज मुंबई दहशतगर्दाना हमलों की 16वीं बरसी पर शहीदों को खिराजे अकीदत पेश किया। उन्होंने मुंबई पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में पुलिस के शहीद मेमोरियल पर पुलिस के अफसरान और जवानों की शहादत के एजाज में गुलदायरा नज़र पेश किए, जिन्होंने 2008 में मुंबई दहशतगर्दाना हमले के दौरान दहशतगर्दों के साथ लड़ते हुए अपनी कुर्बानियां पेश की थीं। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को किए गए बुज़दिलाना दहशतगर्दाना हमलों के 16 साल पूरे होने के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने उन बहादुरों को खिराजे अकीदत पेश किया जिन्होंने इन हमलों में अपनी अजीम कुर्बानियां दी थीं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि मुल्क अपने बहादुर सिक्योरिटी अमले का शुक्रगुजार है और उन्हें सलाम पेश करता है, जिन्होंने हम वतनों की हिफाजत करते हुए अजीम कुर्बानियां पेश की। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि शिमाल मगरबी खलीज बंगाल और मुल्हिका बहर हिंद के मशरकी इलाकों में बना हवा का कम दबाव चेन्नई के जुनूब मशरिक से तकरीबन 8.5 किलोमीटर दूर मरकूज है। इसके अगले 12 घंटे के दौरान मजीद शिद्दत इख्तियार करने और श्रीलंका और तमिलनाडु के साहिलों की जानिब बढ़ने जाने का इम्कान है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। मुल्क आज यौम आईन और आईन को अपनाने के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने शहरियों पर जोर दिया कि वो अपने तर्ज अमल में आईनी नजरियात को अपनाएं, बुनियादी फराइज को पूरा करें और तरक्की याफ्ता भारत के कौमी मकसद के हुसूल के लिए काम करें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आईन को रहनुमाई करने वाली एक रोशनी और हजारों साल की मुल्क की अजीम रिवायत का जदीद इजहार करार दिया। हुकूमत ने 15 रियासतों के लिए कुदरती आफात से निमटने और सलाहियत साजी के प्रोजेक्टों के लिए 1115 करोड़ रुपए से ज्यादा की मंजूरी दी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।